हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हम आपके साथ ये बैक टू बैक एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं वेयर वी आर मेकिंग श्योर सुपरवाइजर ओरिएंटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं या उसके रिवॉल्विंग जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वी आर मेकिंग श्योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सके। एंड विद द रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग, आप में से काफी लोग स्पेशली इन द लाइव चैट मैं देखती रहती हूँ, यू आर स्कोरिंग रियली गुड मार्क्स। ठीक है गाइज, आज बात करते हैं यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर। इट टॉक्स अबाउट बेगरी, करप्शन के रिलेटेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर डू लेट मी नो योर टोटल स्कोर आउट ऑफ 10. What have been the ways for the traffickers to lure the victims into trafficking? ट्रैफिकिंग क्या रहती है? इन अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो आज के टाइम पे भी सेलिंग एंड बाइंग ऑफ माइनर्स रहता है, स्पेशली यंग बॉयज एंड गर्ल्स। वुमेन तो हमेशा सबसे ज्यादा टारगेटेड हैं। ये काफी पाया जाता है या एग्जिस्ट है हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर में भी है। ऐसे तो काफी जगह पे भी होता है, बट हमारे ईस्टर्न बॉर्डर में भी हमने काफी जगह देखा हुआ है। इट इज बीन हैपनिंग। ऑफ कोर्स एक लिमिट तक सरकार ने कंट्रोल किया हुआ है। देयर हैव बीन वेरियस इनिशिएटिव्स आल्सो जो सरकार ने लिए गए हैं टू रिहैबिलिटेट दीज विक्टिम्स। बट अब ये बात कर रहे हैं कि ल्योर क्या होता है? उत्साहना। कैसे मैंने आपको उत्साया कि नहीं, आजा आजा तू मेरे पास आजा, एंड आई विल मोल्ड यू इनटू समथिंग सो दैट आपको मैं ट्रैफिकिंग की शिकार बना दूं। क्या है? वायलेंस, फॉल्स प्रोमिसेस, मैनिपुलेशन, ऑल ऑफ द अबव। The correct answer here is all of the above. Violence, yes, excessive violence के तरीके मैंने आपको कंट्रोल में ले लिया। And of course वो एक इंपॉर्टेंट आ जाता है फॉल्स प्रोमिसेस, फॉल्स मैरिज के उस पे होप पे कि तू मेरे साथ चल, बंगाल के किसी रैंडम गांव से मैं आपको बोलूंगी तू मेरे साथ मुंबई चल, चेन्नई चल, बैंगलोर चल, मैं तेरे को नौकरी दिलवा दूंगा। यू आर लिविंग योर फैमिली, सब कुछ वहां पे। फिर आपको जब इन सिटीज में लाया जाता है, यू आर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन और इनटू ट्रैफिकिंग, योर सोल्ड। सो वो जो बंदा है, ट्रैफिकर है, उसको पैसा मिलता है इसके लिए। तो देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। मैनिपुलेशन, ऑफ कोर्स यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेशन में हम यहाँ पे नेगेटिव कॉनोटेशन में देखेंगे दैट यू आर मैनिपुलेटेड बाय, यू नो, अगर तूने ये नहीं किया तो मैं उस हिसाब से तेरी फैमिली को नुकसान कर दूंगा। So all these things are led into all the false promises, romantic relationship also। सावधान इंडिया देखिए, ये सब शोज देखिए, आपको ऐसे बहुत सारे रियल स्टोरीज आपको दिखेंगे इसके रिलेटेड। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑफ ट्रैफिकिंग, अब ध्यान से देखिए, हु कैन बी द विक्टिम्स? ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन। अभी मैंने आपको बताया तो आप बोलोगे हाँ ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन तो है। ओनली एडल्ट्स, पीपल फ्रॉम ऑल एथनिक ग्रुप्स, या ओनली चिल्ड्रन? देखो, जब वर्ड ओनली आता है ना इन एनी सेंटेंस, एनी क्वेश्चन, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। सिर्फ क्या यही हो सकता है? एक्चुअली नो, सिर्फ ये नहीं हो सकता है। द करेक्ट आंसर हियर इज पीपल फ्रॉम ऑल एथनिक ग्रुप। इट डज नॉट मैटर वेदर यूर अ हिंदू, मुस्लिम, वेदर यूर फ्रॉम नॉर्थ साउथ, तो आपकी कम ट्रैफिकिंग होगी या कुछ ज्यादा होगा। इट डज नॉट मैटर। दे वॉन्ट टू ल्योर समवन, उनको किसी को पकड़ना है। कोई गरीब आज के टाइम पे कोई भी हो सकता है, इरिस्पेक्टिव आपका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, कौन सी जगह को आप बिलोंग करते हो। ठीक है, सो पीपल फ्रॉम ऑल एथनिक ग्रुप आपका आंसर आना चाहिए। सो ऑलवेज रीड ओनली वाला जब भी क्वेश्चन आता है या जहां पे नॉट आता है, उन चीजों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मे बी आपको कंफ्यूजन कराने के पर्सपेक्टिव से हो। द पर्पस ऑफ ट्रैफिकिंग इज, अब ये पर्पस पूछ रहा है, क्या मिलता है उनको, क्या पर्पस है उनका? एक्सप्लॉयटेशन, फाइनेंशियल गेन्स, पॉलिटिकल गेन्स, या सोशल फैक्टर्स? द करेक्ट आंसर इज एक्सप्लॉयटेशन। आई एम एक्सप्लॉइटिंग यू फॉर माई ओन गुड, फॉर माई ओन नीड्स। फाइनेंशियल गेन सिर्फ नहीं हो सकता है, मेरे को तुम्हें तड़पना देखना भी पसंद है। आई डोंट केयर अबाउट यू, इट्स एज सिंपल एज दैट। इनह्यूमन जिसको कहते हैं, ये वो लोग होते हैं। आई एम श्योर आपने सुना होगा स्लम डॉग मूवी, स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी का, वहां पे काफी ऐसी चीजें दिखाई गई थी बेगरी के रिलेटेड एंड ये सब चीजें। एंड ऑफ कोर्स गरीबी वगैरह होती है तो ये वाली मूवी ज्यादा फेमस हो जाती है हॉलीवुड में। एनीवे, which factors across the globe affect accelerating trafficking? अब ग्लोब दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड ऐसे क्या इंस्टेंसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से
एक्सेलेरेट दैट मीन्स इंक्रीज हो रही है, ट्रैफिकिंग आपकी इंक्रीज हो रही है। क्या रीजन है? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉवर्टी, बोथ बी एंड सी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगर हो रही होती तो हम इन चीजों में नहीं करते। अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो रही होती, डिक्रीज हो रही होती, तब वो रीजन आता। सो ए इज नॉट द आंसर। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, दैट इज वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आज के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कैसे अफ्रीकन कंट्रीज में अभी भी ट्राइबल इशू चल रहा है, डिफरेंट कंट्रीज में एथनिक इशू हो जाता है। देन एशिया, तो ऑफ कोर्स वी सी so many poverty, गरीबी, of course there are so many times। मैंने आपको अफगानिस्तान का भी एक बार एग्जांपल दिया था। वहां पे अब इतनी गरीबी आ चुकी है कि फादर्स या जो फैमिली है, दे आर सेलिंग देयर डॉटर्स कुछ अमाउंट के लिए। ठीक है, ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं जो इफेक्ट करता है ग्लोबल ट्रैफिकिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज पॉवर्टी लीड टू ट्रैफिकिंग? अब गरीबी कैसे लीड करती है कि ट्रैफिकिंग के केसेस हो? With limited resources and I'll just move with limited resources and few employment opportunities, poor people are forced into trafficking. Limited resources, yes, limited resources हमारे रहते हैं। जब लोगों के पास रिसोर्सेज, अभी मैंने आपको अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया, पीपल आर फोर्स्ड इनटू, पुअर पीपल आर फोर्स्ड इनटू ट्रैफिकिंग, बोलते जा चले जा। कभी कभी देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब फैमिली को पता है कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, येट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो ऐसे कर लेते हैं कि ठीक है, दे डोंट वांट टू ओन इट ऑल्सो। Criminals or traffickers offer a way of escaping the harsh realities. Yes, of course. ये आपको एक जिसको कहते हैं ना, एक ऐसा लाइफ का पर्सपेक्टिव देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वाओ यू कम विद अस, उसके बाद आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, वो हो जाएगी। ये एक एस्केप द हार्श रियलिटीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो बोथ ए एंड बी, ओनली वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। द करेक्ट आंसर हियर इज सी, बोथ ए एंड बी। ओके, what are the challenges faced by the Indian government to deal with trafficking? Okay, proper legal framework, lack of supervision, non-porous borders, या effective rehabilitation? The correct answer is, बताइए जल्दी से क्या हो सकता है इसका? Lack of supervision. There is no supervision. अगर मेरे सामने से कुछ हो रहा हो, it's just, देखो मैंने अब आपको एग्जाम्पल बताया कि कैसे ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, जो हमारा बॉर्डर है विद बांग्लादेश, वहां पे मैक्सिमम केसेस है। एंड इट्स इज नॉट मी हु इज सेइंग, ये गवर्नमेंट डेटा है। नेशनल ज्योग्राफिक जो एक मैगजीन है, उन्हें 1-2 साल पहले एक बहुत फेमस आर्टिकल पब्लिश किया था रिगार्डिंग ट्रैफिकर्स, एंड अनफॉर्चुनेटली जो उसमें मैक्सिमम आपके विक्टिम्स थे वो यही ईस्टर्न साइड, बंगाल, बांग्लादेश साइड से थे। ठीक है, तो सुपरविजन में नहीं है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हाउ विल यू सुपरवाइज? क्या पता कोई सूट बूट वाला बंदा हो, बोल दे वो एक ट्रैफिकर निकले। यूजुअली हमें दिमाग में रहता है कि नहीं, वो पान चबाता हुआ कोई बंदा सड़क पे चल रहा होगा जिसकी चप्पल टूटी होगी और वो लग रहा होगा कोई ट्रैफिकर है। नो, यू नेवर नो कि कौन क्या होता है। प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क, नो, इट इज सेइंग प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क अगर है, वी हैव नॉन पोरस बॉर्डर्स। इनफैक्ट पोरस बॉर्डर्स है हमारे। पोरस दैट मीन्स वहां पे छेद है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर दैट। इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन नहीं, ऐसी कोई रिहेबिलिटेशन इनकी इफेक्टिव नहीं होती है। इट्स ओनली व्हेन दे हैव सफर्ड अ लॉट। हाउ डज करप्शन हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री? ओके, करप्शन रिलेटेड बताइए कैसे वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करता है, रुकावट करता है। हिंड्रेंसेस इन इन्वेस्टमेंट, decrease tax revenue, improves quality infrastructure, या both A and B? The correct answer here is of course आपका both D, both A and B, both A and B। इन्वेस्टमेंट में रुकावटें आती है, ऑफ कोर्स करप्शन। भाई मैं तेरे को तभी सपोज द ब्यूरोक्रेट और द रियल एस्टेट एजेंट कोई भी बोलता है तू जब तक मेरे को रोकड़ा नहीं देगा
तब तक मैं तेरे को इन्वेस्ट यहां पे नहीं करने दूंगा, अपने इलाके में नहीं करने देगा। सो इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। डिक्रीज टैक्स रेवेन्यू, ऑफ कोर्स टैक्स रेवेन्यू भी इवेंचुअली कम हो जाएगा। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बेगरी इन इंडिया? अब बेगरी के रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी या बेटर एग्रीकल्चरल कंडीशंस? द करेक्ट आंसर हियर इज आपका पॉवर्टी। पॉवर्टी है आपका करेक्ट आंसर। बेगरी के रिलेटेड सबसे देखो, इकोनॉमिक कॉजेस आपके रहते हैं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। मैंने आपको बताया, हम जब एग्रीकल्चर के रिलेटेड बात करते हैं, हमने फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के रिलेटेड भी बात की थी। जब वहां पे लॉस होता है या फिजिकल डिफॉर्मिटीज आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती हैं, कुछ ऐसे इवेंट हो गया आपका, पैंडेमिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थक्वेक आ गया, एक्सेस फ्लड्स आ गए, ऑल दीज थिंग्स, ये सब आपका डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बेगिंग इफेक्ट चिल्ड्रन? अब ये बच्चों पे बेगिंग कैसे इफेक्ट करता है? अब्यूज, टॉर्चर, सेक्सुअल हैरेसमेंट या ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर हियर इज आपका ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव। अब्यूज होता है उनके साथ, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, एनीथिंग। टॉर्चर भी इनके साथ कंसिस्टेंटली होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऑफ कोर्स, प्लीज अंडरस्टैंड, सेक्सुअल हैरेसमेंट इज नॉट लिमिटेड टू गर्ल्स, बॉयज के साथ, अंडर एज बॉयज के साथ भी बहुत होता है। लास्ट क्वेश्चन, विच लॉ वॉज पास्ड इन 2005? कौन सा लॉ 2005 में पास हुआ था? दैट रिक्वायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द सिटीजन्स और फेस पेनल्टीज। जहां पे सिटीजन्स अगर कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर चाहना चाहते हैं फ्रॉम द सरकार, तो वो कौन सा एक्ट था? राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट? द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स हियर इज बी, राइट, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये एक लॉ बना है हमारे इसमें कंट्री में, बिकॉज दिस डील्स विद कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन अपने सरकार से निकलवानी है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स वहां पे उसमें भी उन लोगों ने कुछ रीजनिंग रखी हुई कि सर्टन कुछ सॉवरेनिटी के रिलेटेड, सिक्योरिटी के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हो दैट वोंट बी शेयर्ड। अब किसी को सचिन तेंदुलकर के घर का जो उसने नया बंगला बनाया उसमें कितना पैसा खर्च किया, उसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी। सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रिविलेज, बट सरकार से इंफॉर्मेशन लेना, आप देखिए काफी बार आरटीआई एक्टिविस्ट आपको न्यूज में मिलेंगे। सो ये वो लोग हैं जो अपने जान दाव पे लगा के दे आर टेकिंग आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट कि आपने हमसे क्या छुपाया है, बी इट रिगार्डिंग स्पेंडिंग ऑफ मनी, बी इट रिगार्डिंग जो हमें स्पेंडिंग ऑफ मनी के रिलेटेड आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस पार्टी ने इतने एड्स पे खर्च किए हैं। वी ऑल नो सब पार्टी करती है, बट ये हमें एग्जैक्ट अमाउंट बताता है, होर्डिंग्स पे, एडवर्टीजमेंट्स पे कितने खर्च किए हैं, एंड जस्ट बेसिक गिविंग यू डेफिनेशन एग्जांपल्स कि ये आता है। ठीक है guys, we'll be coming with something big soon, so keep on watching and sharing our video. Thank you and all the best for your preparation.